Hello बच्चों, let's read the question. And the question says match the columns and find out the correct combination. हमें जो है कॉलम ए में नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दिए हैं एंड कॉलम बी में जो है हमें कार्बन कंपाउंड्स दिए हैं एंड हमें कॉलम बी के जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको उनके कार्बन नंबर से मैच करना है. ओके, सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा क्रेब साइकिल, क्योंकि ये जो सारे कंपाउंड्स है ये लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल के ही कंपाउंड है. सो key concept question would be Krebs cycle. अगर हम यहाँ पे क्रेब साइकिल की बात करें, सो क्रेब साइकिल में क्या होता है, यहाँ से जो है एसिटल कोएंजाइम ए आता है. एसिटल कोएंजाइम ए आता है. हम जो है ओवरव्यू देखेंगे, मीन्स कार्बन कंपाउंड के रिलेटेड क्रेब साइकिल देखेंगे, उसका NADPH ATP एंड इसका जो जनरेशन है या फिर फॉर्मेशन है ये हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो है वो बस नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड मीन्स जो मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन से बना है यही पूछा है. सो अगर हम एसिटिल कोएंजाइम ए की बात करें, सो ये जो है ये हमारे पास होता है दो कार्बन कंपाउंड. ओके, ये आता है लिंक रिएक्शन से, ये क्रेब साइकिल में ऐड होता है. यहाँ से हमारे पास ऑक्जेलो एसिडेट आता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है. ऑक्जेलो एसिटेट, ओके, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है. ये होता है हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड. ये इसके साथ ऐड होके हमें देता है सिट्रेट. हमें ये देता है सिट्रेट. एंड सिट्रेट जो है ये हमारे पास होता है 2 + 4 6 कार्बन कंपाउंड. फिर सिट्रेट का जो है वो आइसोमेरिज्म होता है and हमें मिलता है आइसोसिट्रेट. आइसोसिट्रेट, ओके. फिर इस आइसोसिट्रेट सिट्रेट ये भी आइसोसिट्रेट जो है आइसोमर होने की वजह से 6 कार्बन कंपाउंड ही होता है. फिर इस आइसोसिट्रेट से जो है हमें एक CO2 निकल जाता है एंड हमें मिलता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट. एक CO2 जो है वो निकल जाता है, हमें मिलता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट. अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट मिला. इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट से जो है वो एक और CO2 निकल जाता है एंड हमें मिलता है सक्सिनल कोएंजाइम ए. हमें यहाँ पे मिलता है सक्सिनल कोएंजाइम ए. सक्सिनल कोएंजाइम ए. ये सक्सिनल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम निकल के हमें मिलता है सक्सिनेट. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक CO2 निकला, सो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है हमारे पास हो जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड. 5 कार्बन कंपाउंड से एक और CO2 निकला तो सक्सिनल कोएंजाइम में हमारे पास हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड. ओके, यहाँ पे कोई CO2 नहीं निकलता, सो ये भी रहेगा हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड. सक्सिनेट जो है फिर कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में, जो जो कि हमारे पास होता है 4 कार्बन कंपाउंड. ये भी 4 कार्बन कंपाउंड होता है. फ्यूमारेट जो है वो कन्वर्ट होता है मैलेट में मैलेट या फिर मैलिक एसिड भी इसे कहते हैं. ये भी हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड होता है. एंड फिर ये जो है ये कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटेट, ओके, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड. सो ये है हमारे पास क्रेब साइकिल. एंड अगर हम देखें, जो हमें यहाँ पे इनमें से देखना है 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, क्योंकि ए हमें दिया है 4 कार्बन कंपाउंड. सो अगर एसिल को एंजाइम की बात करें, सो ये हमारे पास होता है 2 कार्बन कंपाउंड. पायरुवेट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है 3 कार्बन कंपाउंड. सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है 6 कार्बन कंपाउंड. अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड की अगर हम बात करें, सो 5 कार्बन कंपाउंड. एंड मैलिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड. सो ए का हमारे पास हो जाएगा 5. ए का हमारे पास हो जाएगा 5.
ओके, तो 2 कार्बन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए, सो बी हमारे पास हो जाएगा एसिटिल, बी हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम मीन्स 1। अगर हम यहाँ पे C5 कार्बन कंपाउंड की बात करें तो वो होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो सी हमारे पास हो जाएगा 4। 3 कार्बन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है पायरुवेट, जो कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। बी डी हमारे पास हो जाएगा 2। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।